चलो, तो तुम लोगों को इसमें समझना है बहुत अच्छे से, ठीक है। तो सबसे पहले ये यूट्यूब का नाम भी जान लो, इसका नाम क्या है, तो मिथिला क्लासेस 0.34, इस पर सर्च कीजिएगा, आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जानेंगे थोड़ी सी भारत के बारे में, अध्ययन करेंगे कि भारत का स्वरूप के बारे में, भारत का स्वरूप किस प्रकार से है। तो भारत के स्वरूप को, अध्ययन को थोड़ा ध्यान से समझना है, ये बहुत भूल-घास दिए हैं, क्या लिखे हैं नहीं लिखे हैं, आप लोग को भी समझ में कंफ्यूज आएगा, तो उतना भी कंफ्यूज नहीं होना, समझाएंगे इस प्रकार की, आप इसको समझ आइए। तो सबसे पहली चर्चा करेंगे कि विश्व का जो है, विश्व का सबसे बड़ा देश में 7वां स्थान में, कितने स्थान में सर जी? 7वां स्थान में हमारे कौन आते हैं? भारत आते हैं। तो ये कहानी थोड़ा सा समझा रहे हैं, बैक से थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि विश्व में जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत हमारे कितने स्थान में आते हैं? 7वां स्थान में आते हैं। किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से नहीं। यदि विश्व में देखिएगा, भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान में आते हैं, और जनसंख्या की दृष्टि से देखिएगा तो वह दूसरा स्थान में आने का काम करते हैं। तो भारत में हमारे जो क्षेत्रफल कितने हैं, तो यह अध्ययन करेंगे। देखिए, भारत में जो क्षेत्रफल है वो हमारे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। क्या सर जी? भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितने हैं? 32,87,263 किलोमीटर का स्क्वायर, मतलब वर्ग किलोमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हम जानेंगे, और इस क्षेत्रफल जो देख रहे हैं ये हमारे पूरी भारत का मानचित्र है, और ये भारत के मानचित्र के बारे में बहुत अच्छे से क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे, और अच्छे से समझने का प्रयास करना है, तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को, और तुम लोगों को भी अच्छा लगना चाहिए समझने में, ठीक है। और जो देख रहा है वो अपना वीडियो को क्या करे? लाइक कर दे, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो देख रहे हैं, ये जो भारत का है, ये चित्र जो देख रहे हैं, ये भारत का, ये उत्तरी पश्चिमी से लेकर के भारत के पूर्वोत्तर वाले जो भाग देख रहे हैं, तो सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट कहानी ये भी समझ लीजिए कि भारत का जो है सर जी, भौतिक स्वरूप के बारे में अध्ययन करना है। भौतिक स्वरूप में हमारी किसके बारे में अध्ययन करना है? पर्वत के बारे में अध्ययन करना है, मैदान के बारे में, पठार के बारे में, तटीय मैदान के बारे में, और सर जी मरुस्थल के बारे में, और किसके बारे में? द्वीप के बारे में अध्ययन करना है। ये जो है भारत का, ये क्या है? तो ये स्वरूप, ये भारत के भौतिक स्वरूप है, और इस भौतिक स्वरूप के बारे में क्या करना? हमको अध्ययन करना। ध्यानपूर्वक से समझिए। सबसे पहले किसके बारे में अध्ययन करेंगे? पर्वत के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद किसके बारे में अध्ययन करेंगे? मैदान के बारे में। उसके बाद किसके बारे में? पठार के बारे में। उसके बाद तटीय मैदान, उसके बाद मरुस्थल, और उसके बाद द्वीप। इसके, ये भारत का ये क्या है? भारत का ये भौतिक स्वरूप है, और भौतिक स्वरूप को अध्ययन करने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे एक ही वीडियो में, ये आप लोगों का ये जो है भारत का स्वरूप समाप्त हो जाएगा, और आप लोगों का एक ही क्लास में ये चैप्टर पढ़ के क्या कर लेंगे? समाप्त कर लेंगे, और इसके आगे नेक्स्ट वाला चैप्टर करेंगे भारत की नदियों के बारे में, ठीक है। तो देखेंगे कि भारत की जो है सर स्वरूप के बारे में सबसे पहला अध्ययन किसके बारे में करेंगे? तो भारत के बारे में अध्ययन करेंगे कि भारत का किसके बारे में? तो पर्वत के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये देख रहे हैं, विश्व का सबसे बड़ा पर्वत हमारे कौन सा पर्वत है? हिमालय पर्वत। यानी बोला जाए कि विश्व का सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? तो हिमालय पर्वत है। ये इसकी कुल लंबाई कितना है? तो 2400 किलोमीटर लंबाई। किसका सर जी? हिमालय पर्वत। विश्व का सबसे बड़ा पर्वत बोला जाए तो हिमालय पर्वत, जो इसकी कुल लंबाई कितना है? 2400 किलोमीटर। इसको एक वैज्ञानिक की अथॉरिटी के अनुसार हिमालय पर्वत को हम लोग 2 बराबर भागों में हिस्से में बांट कर अध्ययन करेंगे। ध्यान से समझिएगा। एक तो ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं, ऐसे वाले, इस वाले से अध्ययन करेंगे, और एक हम लोग किसके कैसे अध्ययन करेंगे? तो एक इस ऐसे के ये देख रहे हैं, ऐसे एक अध्ययन करना, और एक ऐसी प्रकार से, मतलब इसको बोला जाए तो ये सर जी उत्तरी से किसकी ओर जाएंगे? दक्षिणी ओर, और पूर्वी से किसकी ओर आएंगे? हम लोग पश्चिमी ओर आने का काम करेंगे।
तो देखेंगे कि ये जो है ये आप देख रहे हैं इस प्रकार से ये अब चित्र बनाया हुआ जिसका आपका ये पर्वत का चित्र बना है। ये 4 चित्र 1 2 3 और 4 ध्यान से समझिएगा। और ये जो सबसे ऊपर वाले जो चित्र देख रहे हैं इसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांस हिमालय कहते हैं। समझ में आ जाना चाहिए कि ये टोटल है क्या, हिमालय है। हिमालय के सबसे ऊपरी वाले भाग हमारे क्या है, ट्रांस हिमालय है। ठीक है, ये देख रहे हैं ये हिमालय का सबसे बाहरतम में है, तो इसका नाम क्या है, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय को हम लोग क्या कह सकते हैं, K2 गाडविन भी कह सकते हैं। इसकी ऊंचाई कितना है, 8611 मीटर। नहीं कहते हैं, ट्रांस हिमालय में मेरा एक K2 गाडविन है, इसकी ऊंचाई कितना है, 8611 मीटर। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर दूसरे में समझना है, ध्यान से समझिएगा। ये दूसरा में इसका नाम क्या है, वृहद हिमालय, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, महान हिमालय भी कहते हैं। सबसे देखिए हिमालय के सबसे ऊपरे वाले को क्या कहते हैं, ट्रांस हिमालय। ठीक है, हिमालय की सबसे जो है ऊपर वाले भाग को क्या कहेंगे, ट्रांस हिमालय। ठीक है, जहाँ पर हमारे K2 गाडविन की ऊंचाई कितना है, 8611 मीटर। ठीक है, और ये दूसरा नंबर में हमारे ये जो देख रहे हैं, इस दूसरे नंबर को ये वाला जो देख रहे हैं इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ये वाला, ये 4 को है, 1 2 3 और 4। तो सबसे ऊपरे वाले ये देख रहे हैं, ये सबसे ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, ट्रांस हिमालय। नंबर 2 में ये वाले हिमालय को हम लोग क्या बोलेंगे, वृहद हिमालय या क्या बोलेंगे, महान हिमालय। और इसमें हमारे सबसे एक चोटी आता है जिसका नाम क्या है, एवरेस्ट की चोटी। इसकी ऊंचाई कितना है, 8848 मीटर से लेकर के 8850 मीटर तक इसकी ऊंचाई। और इसे हम लोग सरजी भारत में एवरेस्ट के नाम से और नेपाल में इसे किस नाम से जाना जाता है, सागर माथा के नाम से जाना। आपको पूछ दिया जाएगा कि एवरेस्ट कहाँ पर है, तो आप लोग बोलेंगे एवरेस्ट कहाँ है, तो ध्यान से समझिए। एवरेस्ट किस हिमालय में आते हैं, एवरेस्ट हमारे वृहद हिमालय में आते हैं, या इसको क्या बोलेंगे, महान हिमालय में आने का काम करता है। ठीक है, देखिए ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले ऊपरी वाले भाग को क्या बोलेंगे, ट्रांस हिमालय। नंबर 2 में क्या बोलेंगे, वृहद हिमालय। और वृहद हिमालय में हमारे क्या आते हैं, एवरेस्ट आते हैं। इसका नाम क्या है, सागर माथा। इसका मतलब नेपाल में इसको क्या चीज़ से बोलते हैं, सागर माथा के नाम से। इसकी कुल मतलब ऊंचाई बोला जाए तो कितना है, 8848 से लेकर के 8850 तक। लेकिन ये दोनों के बीच की डिफरेंट है, या 8849 भी के बीच में आ सकते। ठीक है, तो समझ में आ गया। नंबर 3 में हमारे कौन सा हिमालय है, लघु हिमालय। और नंबर 4 में हमारे कौन सा हिमालय है, शिवालिक, सबसे लास्ट। नंबर 4 में हमारे क्या है, ये लास्ट में ये देख रहे हैं, ये कौन सा है, शिवालिक हिमालय। ठीक है, समझिएगा, ध्यान से समझा रहे हैं। सबसे हिमालय के ऊपरी वाले भाग में क्या है, ट्रांस हिमालय। नंबर 2 में क्या है, वृहद हिमालय या महान हिमालय। नंबर 3 में क्या है हमारे, लघु हिमालय। और नंबर 4 में हमारे क्या है, शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो शिवालिक हिमालय में इस आप यहाँ पर देखिएगा, आपको यहाँ पर हरिद्वार मिलेगा और उत्तराखंड मिलेगा। ये वाला हिमालय, ये वाला जो देख रहे हैं शिवालिक हिमालय में, ये वाला भारत में आते हैं। इसी में हमारे क्या आते हैं, हरिद्वार और क्या आने का काम करता है, हरिद्वार और क्या आता है, उत्तराखंड। समझ में आ गया ना। तो हम लोग इस प्रकार से जो बांटे थे, ये विज्ञानिक के थ्रू ऐसे जो बांटा गया, ये कितने प्रकार से बांटा गया, 4 प्रकार से। हिमालय कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों। तो इसको हम लोग किसके आधार पर बोल सकते हैं, 4 भागों में बांटा गया, तो एक आयु के आधार पर पढ़ा है। आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा दिए कि ये जो हमारे हिमालय, इसके आधार पर देखिएगा, जिसको किस आधार पर बोला जाता है, आयु के आधार पर बोला जाता है। ठीक है, तो आयु वाले आधार में बना दिए। इसको शॉर्ट में वीडियो बना रहे हैं, थोड़ा अच्छे से समझिएगा। ऊपर वाले हिमालय को क्या कहते हैं, ट्रांस हिमालय। नंबर 2 में क्या बोलेंगे, वृहद हिमालय। नंबर 3 में क्या बोलेंगे, लघु हिमालय। नंबर 4 में क्या बोलेंगे, ठीक है। सबसे मतलब क्या है कि हिमालय का सबसे अंतिम वाले भाग में क्या हमारे हैं, तो लघु हिमालय, सॉरी शिवालिक हिमालय। और शिवालिक हिमालय हमारे भारत में पूरी तरह आ जाते हैं, पूरी मतलब पूरा क्षेत्र किसमें आ जाते हैं, ये भारत में आ जाते हैं। कौन सा हिमालय का, शिवालिक हिमालय। ठीक है,
और ये हमारे शिवालिक हिमालय में जैसे हरिद्वार आ गया, उत्तराखंड आ गया, ये सब हमारे सब किस हिमालय में आते हैं? शिवालिक। ठीक है, तो पहले आयु के आधार पर अध्ययन कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद हम लोग अध्ययन करेंगे किसके आधार पर? हिमालय को बांटा गया नदियों के आधार पर। अब थोड़ी सी कहानी और इसमें बता देते हैं। ये देख रहे हैं, ये भारत का ये वाला हिस्सा जो है, ये मेरा पाकिस्तान हस्तक्षेप कर ले, जिसको हम लोग POK से नाम से जानते हैं। और ये वाले लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? ये वाले लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। और ये वाला इधर वाले जो भाग देख रहे हैं, ये चीन वाले का आ गया। तो इस लाइन को जो बांटा गया, इसका नाम क्या है? LAC। इसका फुल फॉर्म है लाइन ऑफ इक्वेटर कंट्रोल, याद कर लीजिएगा। तो एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। तो ये वाले भाग किसका है? POK, पाकिस्तान का, जिसको हम लोग लाइन ऑफ क्या बोलते हैं? कंट्रोल। और ये वाले भाग किसका है? LOC, मतलब चीन वाले का, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब दो बातों को ध्यान से समझिए। यदि पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा चोटी में बोलिएगा, तो आप यहाँ पर एक चोटी एवरेस्ट की चोटी नहीं लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारे फिलहाल पाकिस्तान। तो भारत का सबसे बड़ा चोटी ले लीजिएगा। इसमें हमारे एक चोटी आते हैं जिसका नाम क्या है? कंचनजंगा। वर्तमान में बोला जाए कौन सा चोटी? कंचनजंगा चोटी ले लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर याद भी कीजिए, विश्व का सबसे बड़ा ऊंची श्रृंखला में हमारे कौन आते हैं यहाँ पर? तो ये हमारे कंचनजंगा। इसकी ऊंचाई कितना हमारे हैं? 6000 मीटर, ठीक है। तो ये हमारे किस हिमालय में आते हैं? विरयत हिमालय में हमारे क्या आते हैं? कंचनजंगा। इसकी कितनी ऊंचाई है? 6000 मीटर ऊंचाई, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया बहुत अच्छे से, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। यह ऐसे हिमालय कितने भागों में बांटा गया है? 4 भाग। ऊपरे वाले में क्या है? ऊपर वाले ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय और लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, ठीक है। और इसी हिमालय ये हमारे ट्रांस हिमालय को हम यहाँ पर क्या है? K2 गाडविन है। इसकी ऊंचाई कितना है? 8600 मीटर। और ये नंबर 2 में हमारे बृहद हिमालय कितना है? ये विश्व में बृहद हिमालय में विश्व का ये सबसे ऊंची श्रृंखला, इसमें क्या आते हैं? कंचनजंगा, ठीक है। ये भी पॉइंट याद कर लीजिए। तो आप यहाँ से थोड़ी सी कहानी जानेंगे कि सर ये तो इस आधारित पर बांटा गया है ना, आप इसको इस आधारित पर बांटने का प्रयास करें। देखिए ये आधारित पर ऐसे, तो ये आपको मालूम है ये कौन सा नदी है? सिंधु नदी। ये कौन सा नदी है? सतलज नदी। ये कौन नदी है? काली नदी। ये कौन नदी है? तीस्ता नदी। और ये कौन नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी, जिसको हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी को कौन सा नदी के नाम से भी जान सकते हैं? दिहांग, ठीक है। दिहांग नदी भी कहते हैं, या उसे क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी भी कहते हैं। तो ये पहले इस आधार पर बांटे हैं हिमालय को, फिर ऐसे बांटने का काम करें। ये वाले भाग हमारे क्या है? सिंधु है। ये वाले क्या है? सतलज है। ये वाले क्या है? काली है। ये वाले क्या है? तीस्ता है। और ये वाले में हमारे क्या है? दिहांग, ठीक है। अब देखिएगा कि सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में जो हिमालय आएगा उसका नाम क्या? तो उसका हम क्या बोलेंगे? तो कश्मीर हिमालय, या क्या बोलेंगे? पंजाब हिमालय। देखिए ये नदियों के आधार पर हिमालय को बांटा गया। तो नदी में क्या ले लेंगे? सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच वाले को हम लोग कौन सा हिमालय बोलेंगे? कश्मीर हिमालय, या इसे क्या बोले हम लोग? पंजाब हिमालय। इसकी कितनी लंबाई है? कुल 560 किलोमीटर लंबाई, ठीक है। चलिए, उसके बाद ये कौन सा नदी है? सतलज। और ये कौन सा नदी? काली। इसके बीच वाले भाग को हम लोग क्या बोलेंगे? कमाल। इसकी कितनी लंबाई है? 320 किलोमीटर, ठीक है। और ये है काली, और ये क्या है? तीस्ता। इसके बीच वाले हिमालय को कौन हिमालय बोलेंगे? नेपाल हिमालय। इसकी लंबाई कितना है? 800। और ये सबसे बड़ा हिमालय नदियों के अनुसार लेकिन कौन सा आता है? नेपाल। इसकी कितनी है? 8 किलोमीटर। और ये तीस्ता, और ये क्या है? ब्रह्मपुत्र, या ऐसे इस नदी का नाम क्या है? दिहांग। इसकी कितना है? ये इस नदी का नाम क्या होगा? असम हिमालय। हिमालय का नाम क्या होगा? असम हिमालय। इसकी कितना है? ये 720 किलोमीटर। समझ में आ गया मेरा बात? ध्यान से समझिएगा बहुत अच्छे से। ये कौन नदी? सिंधु, ये सतलज, ये काली, ये तीस्ता, और ये ब्रह्मपुत्र या दिहांग।
तो यहाँ से सिंधु नदी सतलज नदी के बीच वाले भाग को क्या बोलेंगे? कश्मीर या पंजाब। और सतलज नदी काली नदी के बीच वाले को क्या हिमालय, ठीक है। और काली और तीस्ता के बीच वाले को क्या बोलेंगे? और हमारे तीस्ता और लघु ब्रह्मपुत्र और या ध्यान कौन सा बोलेंगे? याद हो जाएगा ना। तो ये हम लोग किसके बारे में पढ़ाई? हिमालय के बारे में अध्ययन कर लिए। क्या कहते हैं, कश्मीर हिमालय की और पंजाब हिमालय की कितनी लंबाई है? 560। ये पॉइंट याद भी कर लीजिएगा, ठीक है। एक दो बार अध्ययन के लिए ज्ञात हो जाएगा। तो अब हम किसके बारे में अध्ययन किए थे इसके पहले? पर्वत के बारे में। ये है मेरे विश्व का सबसे ऊंची पर्वत, सबसे लंबी पर्वत कौन? हमारा हिमालय है। इसकी कुल लंबाई कितना है? 2400 किलोमीटर। ये हमारे क्या है? क्या है ये? लंबा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। अब किसके बारे में अध्ययन करेंगे? मैदान के बारे में। देखिए मैदान के हमारे भारत में जो है उत्तरी भारत, किधर भारत सर? उत्तरी भारत में जो है ये मैदान को ध्यान से समझिएगा। भारत के उत्तरी भारत में हमारे मैदानी क्षेत्र अधिकांश आते हैं, ठीक है। उत्तरी मैदानी क्षेत्र, और इसमें एक मिट्टी आता है, सबसे अधिक कौन सा आता है? जलोढ़ मिट्टी। ये नदियों और घाटियों से आने का क्या करता है? काम करता है। इस जलोढ़ मृदा को कितने भागों में बांटेंगे? 2 भाग, एक बागर, एक हमारे क्या कहते हैं? खादर। इसको हम बागर को हम लोग क्या कहते हैं? पुराने जलोढ़ से बना, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नए जलोढ़ से बना। याद कर लीजिएगा। ठीक, तो मैदान के बारे में याद कर लेना है कि जलोढ़। और ये भारत का सबसे उत्तरी मैदान। यदि तुम लोग को एक पॉइंट ये भी याद कर लीजिएगा कि अधिकांश लोग जो है किस जगह रहना अच्छा व्यक्ति जिंदगी करेगा? मैदानी भाग की, पहाड़ी भाग की, पठारी भाग की, जलीय भाग? मैदानी भाग ऊंची में, क्योंकि लोगों की एक आजीविका आ जाते हैं वो क्या है? कृषि, ठीक है। तो ये पॉइंट याद हो गया। ये जो किसके अनुसार बांटा गया? ये पर्वत को 2 अनुसार, ठीक है। एक कैसे? ये वाले बृहद, इसको क्या बोलेंगे? ट्रांस। इसे क्या बोलेंगे? बृहद। इसे क्या बोलेंगे? लघु। और इसे क्या बोलेंगे? शिलालिक। याद कर लीजिएगा। और इसको किसके आधार पर बांटा गया? ये नदियों के आधार, सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच वाले को याद कर लीजिएगा, ठीक है। एक दो बार पढ़िएगा, आपको याद हो जाएगा। तो मैदान की भी कहानी समाप्त करें। अब किसकी कहानी? थोड़ी सी कहानी पढ़ेंगे पठार की। देखिए पठार की कहानी ध्यान से समझिएगा। एक हमारे जो आते हैं सबसे बड़ा पर्वत में अरावली पर्वत, जो विश्व का सबसे कौन सा पर्वत है? प्राचीन पर्वत। और ये हमारे कहाँ है? राजस्थान में। और इसकी एक चोटी है जिसका नाम क्या है? गुरु शिखर। इसकी ऊंचाई कितना? ये 1722 मीटर, ठीक है। और एक पठार हमारे क्या आते हैं? छोटा नागपुर का पठार, जिसको भारत का क्या बोला जाता है? रूट बोला जाता है। भारत का रूट किसको बोला जाता है? छोटा नागपुर का पठार, जो हमारे कहाँ है? झारखंड में। और इसके कुछ भाग हमारे कहाँ चले गए हैं? तो मेघालय कहाँ चले गए हैं? ठीक है। तो यहाँ से कहानी समझिएगा थोड़ी पठार की कहानी को ध्यान से। इस पठार की कहानी तो भारत में जो है सबसे एक बोला जाए तो राजस्थान, जो सबसे ऊंची पर्वतों में से, और श्रृंखला में राजस्थान आता है। राजस्थान में कौन सा पर्वत? अरावली पर्वत। कौन सा पर्वत? अरावली, जो कहाँ पड़ता है? हमारे राजस्थान में। और इसका सबसे कौन सा पर्वत है ये? ठीक है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है? ये आपको पूछा जाए कि अरावली पर्वत का जो है सबसे ऊंची चोटी कौन है? गुरु शिखर। याद कर लीजिएगा। अरावली पर्वत का सबसे ऊंची चोटी कौन है? गुरु शिखर, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितना है? 1722 मीटर। और एक हमारे कौन आता है? छोटा नागपुर का पठार, जो भारत का, इसको क्या बोला जाता है? ये हमारे कहाँ आते हैं? झारखंड। इसमें बहुत सारे हमारे खनिज ऐसे मिलने का क्या करते हैं? काम करते हैं, ठीक है। छोटा नागपुर का पठार। और इसके कुछ भाग कहाँ प्रवेश हो गए? मेघालय। अब थोड़ी सी कहानी जानेंगे। ये थोड़ा सा कहानी क्या है इसकी कहानी जानेंगे अब हम सब। तो थोड़ा सा मरुस्थल में आ जाते हैं, तब उसके साथ के मैदानी प्रवेश, ठीक है। ध्यान से। तो पहले हम जानेंगे मरुस्थल के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा? थार मरुस्थल, जिसके कुछ भाग क्या है? पाकिस्तान में भी है, और कुछ भाग इसके क्या है? हमारे भारत में आते हैं, जो राजस्थान में आते हैं। इसीलिए इसका नाम पड़ता कौन सा? भारत में जो आते हैं वो कौन है? थार। इसकी जो है कुल कितने किलोमीटर ये लंबा है?
644 किलोमीटर क्या है ये लंबा है, 160 किलोमीटर ये क्या है चौड़ा है। और यहाँ पर जो हमारे होते हैं ये इसका थार के ऊपर आना तो 15 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। कौन सा अनुसार जी थार मरुस्थल, समझ में आ गया ना। तो ये मरुस्थल के अनुसार से आप जानेंगे थोड़ी सी कहानी मैदान के अनुसार से भारत के बारे में अध्ययन। देखिए आपको मालूम होना चाहिए ये वाला जो भाग देख रहे हैं ये हमारे कहाँ है, तो ये सर जी आपका पड़ता बंगाल की खाड़ी में, ठीक है ये। और ये हमारे क्या है अरब सागर, आपको मालूम है ना, ये वाले क्या है अरब सागर और ये वाले क्या आपका बंगाल। तो इसके बारे में थोड़ी सी कहानी अच्छे से जाने। और एक कहानी आपको छोड़ दी है कि ये हमारे जो है एक ये जो देख रहे हैं लाइन ये एक पर्वत है जिसका नाम है विंध्याचल पर्वत, जो भारत को 2 बराबर भागों में क्या करते हैं बांटते हैं, एक उत्तरी भारत और एक हमारे दक्षिणी भारत। तो अब हम लोग तटीय मैदान के बाद देखिए ये मेरा क्या है गुजरात और ये मेरा क्या है गोवा। इसके बीच में जो हमारे आते हैं कौन सा कोंकण, कौन सा भाग है हमारे कौन मैदान तटीय मैदान में कौन आता है ये कोंकण, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे पश्चिमी तट और इसको हम लोग क्या बोलेंगे पूर्वी तट। ध्यान से समझिएगा ये वाले भाग को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर ये जो देख रहे हैं इसका कौन सा भाग है ये भारत का, तो इसको बोलेंगे सर जी पश्चिमी तट। और भारत का ये कौन सा तट देख रहे हैं पूर्वी तट, समझ में आ रहा है ना। भारत का ये कौन सा तट है पश्चिमी तट और भारत का ये कौन सा तट है पूर्वी तट, समझ में आ रहा है ना। और ये हमारे पश्चिमी तट किसमें आते हैं अरब सागर में और पूर्वी तट हमारे किसमें आते हैं। ये प्रारंभ कहाँ से हमारे कर रहे हैं गुजरात। यदि गुजरात से लेकर के आप देखिएगा ये हमारे बांटा गया, ये गुजरात है और ये सर क्या है गोवा है। तो बीच वाले भाग को कौन सा तट बोला जाता है कोंकण, कौन सा तट है कोंकण तट। ये गोवा है और ये सर जी आपका क्या है यहाँ पर गोवा और ये आपका क्या है बेंगलुरु। इसके बीच वाले भाग को क्या कहते हैं केंद्रा। और बेंगलुरु और कन्याकुमारी को बीच वाले भाग को क्या कहते हैं मालाबार। तो आपको तट भाग को याद करने का सिंपल तरीका, ठीक है। ये वाले भाग आप लिख लीजिएगा, इसको आप लोग क्या बोलिएगा ये वाले भाग को पश्चिमी तट। पश्चिमी तट को कितने भागों में बांटिएगा 3, एक गुजरात एक गोवा और एक कन्याकुमारी। तो गुजरात और गोवा के बीच वाले भाग को क्या कहते हैं कोंकण। गोवा और बेंगलुरु वाले बीच को क्या कहते हैं केंद्रा। और बेंगलुरु और कन्याकुमारी वाले बीच वाले भाग को क्या कहते हैं मालवाड़ तट। याद हो जाएगा ना। आप देखिए तो इस वाले ये हमारे किधर है पूर्वी वाले, ठीक है। ये आपको ध्यान से ये आपका क्या है यहाँ पर कन्याकुमारी, यहाँ पर क्या सर कन्याकुमारी और कृष्णा नदी वाले ये पूर्वी तट को ध्यान से देखिए। ये क्या आपका कन्याकुमारी, ये क्या आपका कृष्णा नदी, इसके वाले बीच वाले भाग को कौन सा तट बोले कोरोमंडल तट। कृष्णा नदी और गोदावरी, इसको बीच वाले भाग को क्या बोले गोलकुंडा। और गोदावरी और ये सबसे अंतिम तट इसको क्या बोले उत्तरी सरकार। समझ में आ गया ना। तो तट में समझ में आपको आया कि नहीं आया आ गया ना, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो इसी जगह हमारे एक आते हैं नीलगिरी पहाड़ियाँ, तो सब ये सब आकर के जो मिलने का काम करते हैं। नीलगिरी पहाड़ियाँ जो हमारे किस में है ये तमिलनाडु में। नीलगिरी पहाड़ियाँ को 2 भागों में बांटते हैं। सबसे इसकी एक चोटी होता है, तो सबसे इसकी एक ऊंची चोटी होती है जिसका नाम क्या है डोंडा बेटा। और ये हमारे डोडा बेटा और ये हमारे कितना है 2637 मीटर, ठीक है। और एक होते हैं अन्नामलाई जो हमारे एक इसकी चोटी आते हैं, ये हमारे दक्षिण साइड में आ जाते हैं नीलगिरी का अन्नामलाई दक्षिण। और इसमें एक चोटी आता है जिसका नाम क्या है एंडगिरी जो हमारे कितना है 2696 मीटर, ठीक है। याद कर लीजिएगा ना, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद करने में सबसे अच्छा तरीका हो जाएगा। ये आपको क्या बोलेंगे पश्चिमी तट, ये वाले भाग को क्या बोलेंगे पूर्वी तट। पश्चिमी तट को कितने भागों में
गुजरात है, और कौन है, गोवा है, और क्या है, बेंगलुरु और कन्याकुमारी। तीन वाले तीन के बाद दीजिएगा, गुजरात, उसके बाद क्या आ गया, गोवा, उसके बाद बेंगलुरु, उसके बाद क्या गया, तो ये बात करके बीच वाले भाग को कोकण, इसके भाग को केनरा, इसके वाले भाग को मलाबार। ठीक है, इसके ये क्या है, हमारे जो पूर्वी तट में कन्याकुमारी से लेकर कृष्णा नदी के बीच वाले को क्या कहेंगे, भूमंडल। कृष्णा नदी और गोदावरी के बीच वाले भाग को क्या कहेंगे, और गोदावरी से लेकर के अंतिम तट वाले जिसको हम लोग क्या कहेंगे। समझ में आ गया ना? चलो अब थोड़ी सी कहानी जानेंगे। किसकी कहानी सर जी? द्वीप की कहानी। द्वीप की कहानी आप लोग को दो ही द्वीप ऊंचा बड़ा और क्या था, द्वीप हमारे कितने हैं, 247। 204 द्वीप कहाँ है, बंगाल की खाड़ी, और 43 कहाँ हमारे हैं, अरब सागर द्वीप। जैसे हम लोग लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप के बारे में देखें, तो थोड़ी सी कहानी इसके बारे में, कल इसके बारे में वीडियो थोड़ा सा बना। ठीक है।